युवा साथी हैं योगेश, और हांडा भाई के पास से गाय लेकर के आए थे। उसका नामकरण किया गया था फाइटर। तो फाइटर जो गऊ थी, दूध की उत्पादन क्षमता उसकी काफ़ी अच्छी थी। तकरीबन जो जानकारी मिली, एक समय का 9.5 किलो दूध उस गाय का था। लेकिन जब वो आई तो काफ़ी दिन तक उसने जो अपना उग्र स्वभाव दिखाया, इसलिए उसका जो नामकरण यहाँ यदुवंशी गौशाला में किया गया फाइटर। तो फाइटर जो गऊ थी, मोटे और मजबूत थन। एक फ़ोटो जो उसकी है, जब हांडा भाई के पास उसने इसी बच्चा को जब जन्म दिया था, वो भी इस वीडियो में अटैच करने का प्रयास करेंगे। तो ये उसी की बेटी है जिसका नामकरण किया गया था तितली। तो देखें, तितली जो है आज युवा साथी योगेश, इनका जो सहयोग है वो भरपूर है यदुवंशी गौशाला में। तो ये जो बच्चिया है आज ये लेकर के जा रहे हैं। वीडियो के शुरुआत में मैं एक बात और पुरजोर कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देख करके हर बंदा ये ना कहे कि एक बच्चिया मुझे भी दें, मुझे भी दें। क्योंकि जब आप किसी बंदे का व्यवहार देखते हैं, आचार विचार देखते हैं, रख रखाव और उनका समर्पण गौ के प्रति देखते हैं, तभी कहीं जा कर के किसी की हाँ की जाती है कि जी एक बछड़ी आपको देंगे या एक बछड़ा आपको देंगे। इस प्रकार से हर किसी बंदे को हाँ नहीं किया जा सकता, ये कम से कम मैं नहीं कर सकता। तो ये जो बच्चिया है, माँ साइड फाइटर, पिता जो है ये वहीं से गर्भित होकर के आई थी, ब्लड लाइन जो है राजस्थान से। तो माँ जो थी वो भी बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी। और माँ के बारे में और महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहूँगा कि 7 दिन एक ही खूंटे पर वो बंधी रही, वहीं पर उसको दाना दिया गया, वहीं पर उसको पानी दिया गया। लेकिन 7 दिन के बाद जो हृदय परिवर्तन उस गऊ का हुआ, वो बिल्कुल इतनी शांत गऊ बाद में निकल करके उभर करके आई थी। लेकिन तब तक उसका फाइटर जो है नामकरण हो चुका था। 7 दिन तक उसने काफ़ी उग्र स्वभाव उसने दिखाया, लेकिन 7 दिन के बाद उसमें भी जो गोपालक हैं, जो रख रखाव करते हैं, केयर टेकर्स, उनको कहा गया कि जो रोटी आप खाते हैं, अगर 3 रोटी में आपका पेट भरता है तो उसी में से 1 रोटी निकाल करके और उस फाइटर को खिलाएं। अगर इस तरह से अगर आप समर्पण दिखाएंगे तो ज़रूर अवश्य ही उसका स्वभाव में बदलाव होगा, और वो हुआ भी। तो युवा साथी हैं योगेश, तो इनकी एक बूढ़ी गाय आपकी एक थी जी। तो आपने कहा था कि खूंटे पर ही वो प्राण त्यागेगी जी। तो आपके घर आंगन में ही मैंने देखा कि आपका जो लाड लगाव उससे था, काफ़ी विशेष था, और उसने प्राण जो वहाँ पर त्यागे। फिर उसके बाद आपने कहाँ मिट्टी दी उसे? जी तो भाई नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बूढ़ी गाय मुझे हृदय से प्रिय थी और मेरे दिल के बहुत निकट थी, लेकिन उसे हम नहीं बचा पाए। परमात्मा की मर्जी जी, उसका समय पूरा हो गया जी। तो उसको जेरपुर गांव की बनी में मिट्टी दी गई जी 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 जी। तो उसके बाद जब खूंटा खाली हुआ आंगन में, या जब एक वैकेंसी बनी, तब ये इस बछिया को लेकर के जा रहे हैं। तो मैं फिर बताना चाहूँगा, जो मुझे जानकारी मिली कि एक माताजी के पास इसकी माँ थी फाइटर, और वो जब वो गाय चर रही होती थी राजस्थान में, तो उसको बुला करके और बाल्टी रख करके दूध निकाल लेती थी, 9 साढ़े 9 किलो दूध एक समय का। लेकिन हमारे पास आकर के शायद उसने उतना दूध न दिखाया हो, लेकिन फिर वो शंभू महाराज से गर्भवती हुई, और शंभू महाराज से गर्भवती होने के बाद मैंने हांडा भाई को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी थी कि जिस माताजी से लेकर के आए हो उसी के पास इसे ले जाएं, क्योंकि वहीं पर ये अपना आपको स्वाभाविक महसूस करती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी फाइटर गाय। और हालांकि मैं जब उसे लेकर के आया था तो 40 या 45 हज़ार कुछ ऐसा ही था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये जो है फाइटर की जो बेटी है। और एक बात और जो आंडा भाई ने मुझे बताई थी कि उसकी जितनी भी बेटी आई, 3 तकरीबन बछड़ी उस माताजी के पास, जो राजस्थान से जहाँ से उसे लेकर के आए थे, वहाँ पर खारकी ने 14-15 प्लस दूध तीनों बछड़ियों ने निकाला था। और एक ये जो बछड़ी है ये फाइटर की, चला करके दिखाएं। और इस बार जो गर्भवती है राजा नंदी से, तकरीबन डेट आपको पता है कब? 13 मई। तो मई महाराज से, तो देखें फूलों की माला पहना करके और इसका अभिवादन किया है। तो ये जो भाव है ये काफ़ी अच्छा, 2 फूल। और यहाँ पर ये जो अन्य गोधन जो खड़ी हैं, बिल्कुल यहीं पर राजा नंदी को जो है, आप बस मोरी डाल दें,
वो डाल दे, 2 फूल जहाँ पर उनको मिट्टी दी है वहाँ पर ज़रूर रखें। तो आशा करते हैं कि जिस बछड़े या बछड़े को जन्म दे, बस यहीं पर, तो राजा नंदी महाराज को यहीं पर वो दिया था। ठीक है, ले जाएं। तो फाइटर की जितनी भी बछड़ियाँ आई जो मेरे संज्ञान में है, वो खारकी ने, फर्स्ट टाइमर ने ही 13, 14, 15, 13, 14, 15 इस तरह का दूध उत्पादन दी। तो ये जो है इसकी टिट्स क्वालिटी में ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें आप, तो जो पुराने तरह के जो थन हुआ करते थे वही फाइटर के थे, और वही अभी 5 महीने की गर्भवती है राजा से। तो अभी ये पोजीशन है। तो हृदय से शुभकामनाएं हैं आपको, जो आप लेकर के जा रहे हैं। खूब 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 बढ़िया आपके घर आंगन में निकले, और जो योगेश भाई को दी गई है निःशुल्क, जी धन्यवाद। ये सेवा करें, और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे जो जिस आकांक्षाओं के साथ आप इसे ले जा रहे हैं उन सभी सपनों को पूरा करें। ले जाएं, ले जाएं, बिठाएं। इसी जो आंगन में ये राजा से प्राकृतिक तौर पर और घूमती फिरती हुई गर्भवती हुई थी, कोई बांध करके गर्भवती। और मैं फिर बताना चाहूँगा, फ्री थी, 1 बार फ्री थी या 2 बार फ्री थी। फर्स्ट टाइमर थी, लेकिन ये 1 बार रिपीट हो गई थी, 1 बार या 2 बार ऐसा ही कुछ रिपीट हुई थी। तो व्याकुल ना हो, फर्स्ट टाइमर जो हैं बच्चियाँ वो रिपीट कर सकती। और गर्भवती करवाने के लिए, प्राकृतिक गर्भवती करवाने के लिए मेरी एक इनसे आग्रह है कि यहीं पर ले आएं और अपनी करवा ले जाएं। राजा तो अब नहीं है, लेकिन शक्ति जो है, शक्ति से प्राकृतिक तौर पर गर्भवती करवाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ले जाएं, चढ़ाओ, पानी पूनी पिला लो इसने। ठीक है, ठीक है, ले जाओ, बैठाओ। ना कोई जरूरी नहीं, नीचे बांध ले। अच्छा, नीचे कड़ो हो, उसमें बांध ले, ऐसी बात कर। ना चली जाइए, आराम से चली जाइए, आराम से चली जाइए, कुछ को ना, आराम से चली जाइए। सही है। तो ये देखें, यहाँ पर जो युवा साथी हैं योगेश, यहाँ पर उतरने के बाद इनकी जो व्यवस्था है, इनके पास जो बूढ़ी माई की बच्चियाँ है वो यहाँ पर है, जो कि ये स्वतंत्र रखते हैं। ये देखें, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।